जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड करंट अफेयर्स की क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और अब तो हम लोगों ने 2 मंथ्स ना, जनवरी और फरवरी हम लोगों का कंप्लीट भी हो गया है। अब हम लोग मार्च करंट अफेयर्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं भैया हम लोग। और ये स्पीड अगर हम लोगों का रहेगा तो आगे बहुत आनंद ही आने वाला है ना? चलिए, और अभी हाँ जी, सभी को आशीर्वाद। चलिए बच्चों, अपने क्लास को जल्दी से हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, समय चूंकि कम रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए। बाबू, कोई भी एग्जाम होगा करंट अफेयर्स यही रहेगा। कल आप लोगों को हम दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? यूपी पीसीएस का एग्जाम है, उसमें आपके क्लास का क्वेश्चन आया हुआ है। 16-17 प्रश्न आए, 16 क्वेश्चन एक्जैक्टली, 17 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? चलो, तो क्वेश्चंस के लिए एकदम अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन टिक लगाते चलूंगा ना, जो एग्जाम में आया है, आप लोग उसको ध्यान से देखते चलोगे। बिल्कुल। तो अपने क्लास को बच्चों हम लोग यहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या है आज के सेशन में, प्रश्न क्या है, चर्चाएं क्या है, ध्यान से हम लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं इसमें, आज का जो मंथ है हम लोगों का, आज का जो मंथ हम लोगों का रहने वाला है इसमें मार्च 2025 है ना, मार्च 2025। और इसमें एमसीक्यूज देखेंगे, सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में सारा करंट अफेयर्स कवर होगा। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने रहने वाला है, प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। प्रश्न संख्या 1 इसमें जो है वो है कि किसने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है? तो जो इसमें द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों, उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है, ये यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कमीशन जो है उसकी अध्यक्ष है। यूरोपियन कमीशन कहाँ, यूरोपियन इसी लिखे, इलेक्शन कमीशन नहीं समझना, लिखा यूरोपियन आयोग, तो इसकी अध्यक्ष है। क्या है बच्चों यहाँ पे, अध्यक्ष है। और ये जर्मनी की नेता है, कई बार एग्जाम में से पूछता भी है। जर्मनी की नेता है, जर्मन लीडर है। और इनका जो है अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अध्यक्षता का दूसरा कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल है ना। तो जो इनका जो दूसरा कार्यकाल है ना, उसको लेकर के प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। जैसे इनका पहला जो कार्यकाल था फर्स्ट, वो था 2019 से 24। अब इनका दूसरा जो कार्यकाल अभी चल रहा है, सेकंड वाला, ये चलेगा 2024 से लेकर 2029 तक। तो भारत की यात्रा पे आए थे और उनकी जो मुलाकात है वो किससे हुई भाई, नरेंद्र मोदी जी से हुई है। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर रहेगा। चलिए, ये बात यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संगीत समारोह जहां न खुसरो रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो रजत जयंती, कोई भी कार्यक्रम की जब 25वीं वर्षगांठ होती है, जब 25 वर्ष पूरा होता है तो उसको लोग रजत जयंती के तौर पे मनाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम था जहां न खुसरो, ये जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ हुआ था 2001 में। शुभारंभ कब माना जाता है इसका? 2001 में। और इस कार्यक्रम का आयोजन अभी हुआ है नई दिल्ली में, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां न खुसरो जो कार्यक्रम है कहाँ पे हुआ है, ये जहां न खुसरो, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना। बोर्ड पीडीएफ नहीं मिलता है, बोर्ड पीडीएफ में किस डेट का नहीं मिला, एक बार बताना तो जरा। आपके सामने हमारे टेक्नीशियन बैठे, बिल्कुल मिलता है। नहीं मिलता है तो आप हमें तुरंत बता दो, डेट बताओ किस डेट का छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अभियान के जैविक प्रभाव, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? तो जो यह सम्मेलन अभी हुआ था नई दिल्ली में, रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे बुलाया गया था? तो नई दिल्ली में यह सम्मेलन बुलाया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। कहाँ पे बुलाया गया था? तो नई दिल्ली में। और बिल्कुल डीआरडीओ का जो कैंपस है वहाँ पे इसको बुलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत और यूनाइटेड नेशंस, भारत यूएन विकास साझेदारी कोष में भारत ने लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसको एक शॉर्ट में हम लोग कहते हैं लाओस, तो लाओस को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की बात किया है? तो जो भारत जो है लाओस को $1 मिलियन जो है वो सहायता राशि प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया है? जो हाइपर लूप जो है, ये आपको दिख रहा है, एक आपको पाइप के आकार में दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है एकदम वैक्यूम बना हुआ है और उसमें जो है चलेगा दुनिया का सबसे तेज जो है वो ट्रेन जो है वो चलाया जाएगा। तो अभी इसको ट्रायल किया गया है। और ये ट्रायल कहाँ से हुआ है, इसको ट्रायल किसने किया है? तो ये जो है आईआईटी मद्रास ने। और ये जो हाइपर लूप जो टेस्ट ट्रैक जो बना है, ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक की लंबाई है 422 मीटर की, 422 मीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये केवल एक ट्रायल है, मतलब अगर ये सक्सेस हो जाता है तो लगभग 1000 किलोमीटर प्रति आवर, 1200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेन चल सकता है। इसकी टेस्टिंग अभी हो रही है तरफ से। तो ये हाइपर लूप ट्रेन किसने बनाया है, ट्रैक किसने बना दिया है? आईआईटी मद्रास। जब भी आईआईटी मद्रास का नाम आता है, आप सबको ध्यान होगा, आईआईटी मद्रास भारत में नंबर 1 पहला रैंक पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, एनआईआरएफ हम लोग कहते हैं ना। ये भारत में जो भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की रैंकिंग होती है, तो एनआईआरएफ 2025 में जो पहला रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक, वो कौन सी संस्था है? आईआईटी मद्रास। एकदम एवरग्रीन क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग सस्टेनेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत डेनमार्क ने किया है। किसने किया है? डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है और भारत जो है, दोनों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों का लक्ष्य कुछ इस प्रकार से, भारत 2070 और डेनमार्क 2050। इन दोनों देशों को बनना है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है। दोनों को क्या बनना है? कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना है, कार्बन तटस्थ देश बनना है, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन को शून्य करना है। तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ ये लोग मिलकर काम करेंगे, इसलिए इसका शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, इस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब बनता है? 28 फरवरी को। देखिए, इसमें आपको हमेशा से 2-3 वर्ष आपको ध्यान रखना है, 2-3 वर्ष। देखिए, सबसे पहला ये जो विज्ञान दिवस बनता है बच्चे, ये रमन इफेक्ट की जो खोज की गई थी सीवी रमन द्वारा, तो उसको लेकर के जो है ये दिवस मनाया जाता है। इसकी खोज के लिए रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव, हिंदी में आप लोगों ने रमन प्रभाव के बारे में पढ़ा होगा। तो रमन प्रभाव जो है इसका बड़ा महत्व है विज्ञान में। तो रमन प्रभाव में 3 बातें हैं। सबसे पहले कि रमन प्रभाव जो है इसकी खोज कब की गई? तो इसकी खोज है 1928 में। फिर पूछा जाता है कि इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। और 1930 में जो तारीख था जब नोबेल पुरस्कार मिला था, वो तारीख था 28 फरवरी को, यानी कि 28 फरवरी 1930। तो जब इतना बड़ा सम्मान किसी भारतीय वैज्ञानिक को मिला तो 28 फरवरी को मनाया जाएगा विज्ञान दिवस। और ये दिवस मनाए जाने का जो शुभारंभ हुआ है दिवस का, ये दिवस मनेगा, ये हुआ है 1986 से। ये प्रारंभ कब से हुआ है, दिवस मनाया जाना कब से स्टार्ट हुआ? 1986 से। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको याद आ रहा है ना? 1928 नोबेल प्रभाव जो है उसका पहले आया सामने, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी का शुभारंभ किया है। बच्चों ये प्रश्न जो है अभी आप लोगों के परीक्षा में आया है जस्ट, ये प्रश्न अभी आपके परीक्षा में जस्ट आया है, तुरंत आया है। अभी को कल लिखा था आप लोगों को क्वेश्चन यूपीपीएससी वाला। सर अपना सुझाव दीजिए, कभी लगता है जॉब करें, कभी लगता है बिजनेस करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस है तो आप बेफिक्र होकर जो काम करिए, दिल से करिए, 100% दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। ये कौन सा सवाल है बाबू? आप गलत लिखते हो सर। अच्छा हम गलत लिखते हैं, बहुत बढ़िया। अभी तक तो यही लिखावट में कई हजार बच्चा सेलेक्ट होकर चल गया। पागल बच्चा कुछ भी लिख देता है। देखो यहाँ पे प्रश्नों पे ध्यान देना है ना, देखो विषयों पे ध्यान देना। बच्चे क्या लिखा हुआ है प्रश्न जो है ना, अभी आप लोगों को, ये आप लोगों को अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ है, पीटी जो है उसमें सेम प्रश्न आया हुआ है। कल हम आप लोगों को स्क्रीनशॉट से दिखाए भी होंगे, कल आपको स्क्रीनशॉट दिखाए होंगे, तो इसको ध्यान से देखोगे। पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। बच्चों इसका उद्घाटन किसने किया है? जयंत चौधरी ने। किसने उद्घाटन किया है? जयंत चौधरी ने। जयंत चौधरी ने ही क्यों उद्घाटन किया है? क्योंकि कौशल विकास राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट स्टेट है। बच्चों ये जो महिला उद्यमिता कार्यक्रम है स्वावलंबिनी, इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हुआ है। किसके लिए है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों की जो महिला उद्यमी है, विमेन एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए। पूर्वोत्तर राज्यों में जो राज्य शामिल है, जो राज्य शामिल है, जैसे इसमें राज्यों का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें असम है, मिजोरम, मेघालय इत्यादि। असम, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय इत्यादि राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य शामिल है, पूर्वोत्तर राज्य इसमें शामिल है। और इस कार्यक्रम को जो मंत्रालय संचालित करता है, परीक्षा में भी सवाल मंत्रालय ही पूछा गया था, तो मंत्रालय जो इसको संचालित करता है बच्चे, उस मंत्रालय का नाम है कौशल विकास मंत्रालय। मंत्रालय का नाम है कौशल विकास, यही सवाल भी आया है यूपीपीसीएस में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी बातें क्लियर रहेगा। हाँ, और सहयोग किसका था? नीति आयोग का। बिल्कुल। अरे इसको ब्लॉक कर दो, नहीं पड़ेगा। दिल्ली का लाल किला बिक गया पीएम के द्वारा, कौन पार्टी के लड़के हो भाई तुम? करे कहीं के? एक होता है 4 पांव वाला, तुम लगते 2 पांव वाले हो। इतने बड़े देश में इतनी अच्छी व्यवस्था है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, तुम कहाँ सोए थे? बिक गया, कुछ भी बोल देता है। बच्चों मैं बिहार करंट अफेयर्स भी तैयार करा दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल बेफिक्र रहना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? नाम क्या बच्चे इसका? डेजर्ट हंट नाम है। नाम क्या है इसका? डेजर्ट हंट। तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? जोधपुर में हुआ है। और ये त्रिसेवा है, त्रिसेवा मतलब इसमें तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों सेनाएं जो इसमें शामिल रही हैं। तो त्रिसेवा अभ्यास कहाँ पे हम लोग बोलेंगे? जोधपुर में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश त्वरक कोष के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में कितने निवेश किए हैं? तो ये जो फंड बनाया गया है, इसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत में निवेश किया है 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये है एंथनी एल्बनीज, दोनों देशों के पीएम भारत के, इनको तो पहचान ही रहे हो, पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम क्या है? एंथनी एल्बनीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2025 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के बारे में कथनों पर विचार करो। पहला कथन है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। पहला स्टेटमेंट, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो जो पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाएगा। अटलांटा हार्टफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का दूसरा नहीं बल्कि पहला सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, पहला। तो ये भी स्टेटमेंट ऐसे गलत है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 8वां स्थान है, तो ये सही हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं पे क्या है, इसमें से कहीं कहीं पे क्या डेटा है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 9th रैंक है, 9वां स्थान है, तो बेसिकली ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे अप्रॉक्स में से तीनों, अदरवाइज आप इसको करेक्ट कर लेना। पहला ये हो जाएगा, दूसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा उसके बाद ये है आपका 9वें स्थान पर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कौन है, तो बच्चों इसमें एक भी सही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या कर देंगे? अप्रॉक्स में से कोई नहीं, अप्रॉक्स में से कोई नहीं। ठीक है, तो उस तरह से इसको आपको यहाँ पे बनाना है, अप्रॉक्स में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 1 से लेकर 7 मार्च तक शुरुआत किया गया है? तो जन औषधि की बात हो रही है, तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा हो जाएगा। और जन औषधि केंद्र को लेकर आपको जानकारी रखना है। देखो जन औषधि केंद्र, इसमें जेनरिक दवाएं जो है वो दिया जाता है। जन औषधि केंद्र सवाल परीक्षा में आता है कि 2027 तक लगभग 25,000 केंद्र ओपन करने का लक्ष्य है। कितना केंद्र ओपन होगा? 25,000 केंद्र जो है ओपन होगा। कब तक होगा? 2027 तक। जन औषधि केंद्र है ना। सर हम लोग का कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हमारे कमेंट पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं। हाँ हाँ, चुपचाप पढ़ो, सही बात है। दूसरा कंप्लेंट कर रहा है, कमेंट पढ़ने नहीं आया बाबू तुम्हारा। सर केजीएस में कार्यालय परिचारी का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बच्चों अभी जो है ना आप लोगों का जो शिकायत है वो शिकायत मैं समझ रहा हूँ, एंड मैं उसको लेकर के अब पीडीएफ ही नहीं डाला उसमें, तो मैं उसको लेकर के जो है एक्चुअली हमारे हैंडल नहीं है, हमारे टेक्निकल यहाँ भी बच्चे बैठे हुए एक्चुअली वही से दिक्कत है, जो हमारा हेड ऑफिस है, तो उससे मैं क्या ही बोलूँ, बड़ा गड़बड़ इसमें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि देश का मतलब भारत का है ना, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, विश्व शांति केंद्र, ये कहाँ बन गया है? तो जो विश्व शांति केंद्र बना है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ बना है? गुरुग्राम हरियाणा में। और आप इनकी तस्वीर यहाँ देख सकते हो, नाम इनका है रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस देश ने अंग्रेजी को अपने देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया? बच्चों अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला देश बन गया है अमेरिका। अमेरिका में अंग्रेजी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके पीछे वजह क्या बताया गया बच्चे? देखो ध्यान से, अमेरिका दुनिया के सभी देश जो है वहाँ पे, दुनिया के सभी देश जो है वो अमेरिका में, सभी लोग अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका का भाई सभी भाषा को ध्यान देना होगा, सुनो। तो इसमें ध्यान रखना कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ का बना है? अमेरिका का। स्पेन में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? नहीं, हो गया नेतृत्व, तो किसने किया बच्चे? भारत सरकार में जो दूरसंचार मंत्री हैं, भारत सरकार के जो
मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, दूरसंचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने किया है। और ये भी प्रश्न आप लोगों के अभी बीपीएससी यूपी आपका बीपीएससी जो हुआ बीएसएससी हुआ मोटर व्हीकल्स वगैरह उसमें पूछा है, सेम टू डिट्टो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें केवल शहर का नाम लिख लेना। स्पेन में कौन से शहर में हुआ बच्चे? बार्सिलोना में हुआ है। शहर का नाम यहाँ पे अवश्य नोट कर लेना, बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। अगर यही प्रश्न जो है आपसे अगर पूछा जाए इंडिया, अगर यहाँ पे ये जैसे लिखा है ना कि बताओ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, वर्ल्ड की जगह लिख दिया जाए इंडिया कांग्रेस कहाँ हुआ है? मोबाइल इंडिया कांग्रेस तो नई दिल्ली बताओगे, नई दिल्ली। ठीक है, तो वर्ल्ड बोलेगा तो स्पेन बार्सिलोना, और अगर मोबाइल इंडिया कांग्रेस लेगा तो नई दिल्ली बताओगे आप। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम और मैत्री एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल जो भारत सरकार में नौवहन मंत्री है, नौवहन कहते हो या जलमार्ग जो हमारा वाटर वेट मिनिस्टर उनके द्वारा किया गया है, जलमार्ग मंत्री, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट था कि भारतीय मसाला निर्यातक मंच ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो जो सम्मेलन हुआ है बैंगलोर में। अगर पूछा जाए मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान होगा कोझिकोड में है। मसाला स्पाइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे? कोझिकोड में है। अगर पूछा जाए स्पाइस रूट जो है किसने डेवलप किया है, तो जो स्पाइस रूट जो है अभी हाल ही में केरल सरकार ने बनाया है। और मसाला के लिए कौन फेमस है? केरल ही फेमस है। और ये सब मसाला आप देख रहे होगे, हमारी हम लोग खाना में इंडिया में बड़ा मसाला का प्रयोग होता है, और ये वही मसाला है जिस कारण से भारत को लंबे समय तक जो है वो गुलाम रहना पड़ा। ना ये मसाला वास्को डी गामा को खिलाया जाता, ना ये मसाला वास्को डी गामा लेके यूरोप जाते, और ना भारत पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता। सारा खेल मसाला का है, और आज भी सारा खेल मसाला का ही है। ऐसे नो मसाला का बड़ा में तो हमारे यहाँ। आगे बात करते हैं कि विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसे पराजित करके रणजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। बच्चों रणजी ट्रॉफी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो पूछा कि विदर्भ ने किसको हरा दिया था? तो बच्चों विदर्भ ने इसको हरा दिया है, विदर्भ ने इसको हरा दिया था, और नाम क्या उसका? केरल को। किसको हराया था? केरल को। विदर्भ क्रिकेट टीम ने कौन सा यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो अपने नाम कर लिया। अगला सवाल था देश की पहला नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के बारे में कथनों पर विचार करो। भूपेंद्र यादव ने गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किया है। जो गिर नेशनल पार्क में जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने किया था। तो बच्चों ये जो आयोजन अभी हुआ है, ये जो आयोजन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। इसने इसकी अध्यक्षता किया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्या हम लोग इसमें बताएंगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था ना, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्या बोलेंगे हम लोग? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और तो ये तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाना चाहिए बच्चे? गलत हो जाना चाहिए ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? तो गलत हो जाना चाहिए। और उसमें फिर दूसरा स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देखें, दूसरा स्टेटमेंट अगर इसमें देखेंगे तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट में यहाँ पे हालांकि मंत्री सही लिखा हुआ था ना, मंत्रालय नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिखोगे पीएम नरेंद्र मोदी ने, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो 6327 नदी डॉल्फिन है ना, उसमें 6324 जो है गंगा में है। इतना डॉल्फिन कहाँ पे है? गंगा में। और 3 डॉल्फिन जो है बच्चों ये सिंधु नदी में इसकी खोज हुई है, सिंधु नदी में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, मतलब 3 ही खोज हुआ लेकिन उसका आंकड़ा यहाँ पे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है, सही बात है। बिहार में दूसरा स्थान पे, और पश्चिम बंगाल तीसरा, असम जो है चौथे नंबर पे। तो इसमें 2 और 3 हम लोगों का सही हो जाएगा। 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। 2 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसमें? तो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में भारत में उद्घाटन हुआ है कहाँ पे? तो बच्चों इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में। कहाँ पे उद्घाटन हुआ था? जयपुर में, राजस्थान। लिखा हुआ है 3R, शब्द क्या लिखा हुआ है? 3R का मतलब होता है, इसको कहते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है ना। कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। तो इसमें क्या होता है? ट्रिपल R है। क्या नाम है इसमें? ट्रिपल R। क्या नाम है इसका? ट्रिपल R। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्या नाम है इसका? ट्रिपल R। और आयोजक किसने किया बच्चों? नीति आयोग ने। आयोजक कौन है इसमें? नीति आयोग। आयोजक कौन है इसका? नीति आयोग है ना। आयोजक कौन है इसमें? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 97वें ऑस्कर अवार्ड के बारे में कथनों पर विचार करो। देखो हम पढ़ा रहे हैं 97, हो सकता है बीपीएससी जैसा पूछते 96। अभी देखे बीपीएससी का प्रश्न क्या किया था? जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 97 जो सबसे लेटेस्ट है, मार्च में दिया गया था, घोषणा हुई थी। हाँ बीपीएससी पूछ रहा है पिछले साल वाला, नया वाला नहीं। तो हम लोग इसको फिर भी यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड के संदर्भ में कहाँ कौन बच्चे लोग क्लास ले लिया भाई? क्लास कैसे खरीद लेता है लोग? इन लोग को क्लास खरीदने पर रोक लेना चाहिए। अब अभी जैसे इस प्रश्न का उत्तर करवाया ना कि जयपुर में हुआ, पूछ रहा है कि जयपुर में कहाँ हुआ था सर? अरे भाई कितना खतरनाक आदमी हो, गली नंबर, रोड नंबर, बिल्डिंग का नंबर सब बताना होगा। एक बच्चा बोल रहा है सर नीति आयोग को इंग्लिश में, सर नीति आयोग, अच्छा इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा, इसका वैलिड। बाबू नीति आयोग नाम है, नाम इंग्लिश में ही होता है। हाँ अदरवाइज नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर मैथ का बैच लेकर आए, मतलब हमारे केजीएस की तरफ से कह रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। सर बिना गणित के यूपीएससी संभव है? बिल्कुल नहीं। गणित और रीजनिंग के बिना तुम्हारा सीसेट ही नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे करोगे? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चे। ऑस्कर अवार्ड के बारे में ध्यान से सुनना। अवार्ड का आयोजन हुआ है 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस डॉल्बी थिएटर में। बिल्कुल सही है, हर साल वही होता है। फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रैडी को। बिल्कुल सही है। मिक्की मैडिसन को फिल्म अनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बच्चों ये तीनों बातें यहाँ पे सही है, और इस बात को एकदम गांठ बांध लो कि आने वाले अगले 1 वर्षों तक जो है, 1 वर्षों तक ये जो है आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। एनोरा फिल्म जो है ना, एनोरा, इस फिल्म को 5 अवार्ड मिला है। मतलब अगर ऑस्कर पुरस्कार में कोई फिल्म को लेकर के तुक्का लगाना हो, जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो एनोरा फिल्म को ऐसे तुक्का लगाना हो। आगे बढ़ते भाई, तुम लोग का कमेंट सच में देखने लायक नहीं है। आप जो तुम लोग पूछ रहे हो ना, आप मार खा जाओगे। भारत का नीति आयोग कौन है सर? भाई किस दुनिया में आप नहीं होगा सर? इकोनॉमिक्स का क्लास कब से होगा बाबू? ये सब मैं नहीं बता सकता, बैच कोऑर्डिनेटर होते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान तथा पर्यटन निगम, जिसको आईआरसीटीसी कहते हैं, यानी कि 2 संस्था, एक हो गया आईआरएफसी हो गया और दूसरी संस्था हो गई आईआरसीटीसी। तो पूछ रहा है इन दोनों जो संस्थाएं इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो बच्चों इन दोनों संस्थाओं को नवरत्ना का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा मिला है? नवरत्ना का। और महारत्ना टोटल कितना है अभी? तो महारत्ना से सवाल पूछा ही जाता है। टोटल अभी वर्तमान में है, वर्तमान में महारत्ना है बच्चों, उसकी संख्या है टोटल कितना? 14। कितना टोटल? 14 है, 14 है। और इसमें लगभग 26 हो जाएगा नवरत्ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? वो जो वह देश है नेपाल। किस देश के साथ समझौता हुआ? नेपाल। स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हो ये है सी आर पाटिल, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री। अगला सवाल था कि किस राज्य ने मिस्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के साथ देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? बच्चों ये भी प्रश्न आप लोगों का बीपीएससी में पूछा गया है। अभी जो बीपीएससी हुआ था जिस एग्जाम को लेकर के सब लोग रो रहा था, आप तैयारी अच्छी नहीं करिएगा, बढ़िया से पढ़ोगे नहीं और उसके बाद एग्जाम होगा तो एग्जाम आएगा तो रोगे, तो कभी टीचर पे ब्लेम, कभी उस पे ब्लेम। और एक चीज और हम नोटिस किए हैं कि जानते हैं क्वेश्चन जब लड़ता है ना तो कोई बच्चा कुछ नहीं बोलता करके, दूसरा को क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया ना तो टीचर को आकर के क्या नहीं बोलता है। मतलब अभी यूपीपीसीएस का 17-18 क्वेश्चन लड़ गया, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहा, सब चुप है, और वही 2-4 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा पूछ दिया तो पूरा एकदम भयानक हो गया। बट कोई बात नहीं, अगर आपकी तालियां स्वीकार है तो आपकी गालियां भी हमें स्वीकार है। और ये भाई कलयुग है, कलयुग में तो ये सब चीजें होती है ना, कलयुग में यही तो कलयुग है। कलयुग तो इसी को कहते हैं, किसको कहते हैं? चलो तो इसमें ना एक चीज केवल आप लोग नोट कर लेना बाबू कि बजट मिस्टी योजना जो है, मिस्टी योजना इसकी घोषणा अवश्य लिख लीजिएगा, वही पूछा था अभी। मिस्टी योजना जो है इसकी घोषणा, तो इसकी घोषणा हुई है 2023-24 में। 2023-24 में जो है इसकी घोषणा हुई है। और पहला स्थान पे कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वनों को रिकवर किया है, रिस्टोर किया है, उसका नाम है गुजरात। उसका नाम क्या बच्चे? गुजरात। ठीक है। अरे कोई पूछ दिया कि बीपीएससी का मतलब क्या पूछ दिया, ये पूछ दिया क्या? ये सभी पूछ सकते हैं, कोई ठीक नहीं है ना। तो मिस्टी योजना कब बताओगे? 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी। और ये सवाल पूछा था एक्चुअली, हाँ, कि किस वर्ष हुआ था प्रारंभ, क्यों इसका शुभारंभ हुआ है? प्रश्न में ही लिखा हुआ है, मैंग्रोव रोपण के लिए। मैंग्रोव वन जो होता है ना, जिसको अलवनीय जो जल में विकसित होता है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, जैसे जो भी समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है, अभी गुजरात हम लोग टिक किए ना, तो समुद्र से तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने पीएसयू कर्मचारियों के लिए भारत का पहला वेतन खाता अनमोल बचत लॉन्च कर दिया है? तो जो अनमोल बचत जो है ये पीएसयू के लिए है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। किसने लॉन्च किया इसको? एचडीएफसी ने, है ना। एचडीएफसी भारत सरकार की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आगे प्रश्न है कि भारत की 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान रचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? बच्चों कृष्णा जयशंकर। इन्होंने शॉर्ट पुट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोला फेंक ना, तो जो शॉर्ट पुट है गोला फेंक है, उसमें इन्होंने जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और भारत को गौरवान्वित महसूस करा है। ये 22 वर्षीय है और 22 वर्षीय इन्होंने लगभग जो थ्रो किया था वो है 18.41 मीटर। 18.41 मीटर जो है इन्होंने थ्रो किया था, तो इस चैंपियनशिप को इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? वो जो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को बनता है। अभी ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है, यूपीपीएससी। अभी यूपीपीएससी में 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा है सेम टू सेम, तो इसको आप ध्यान रखोगे। अभी हम लोग बोले ना केवल मार्च का जो करंट अफेयर्स है ना, 140 प्रश्न में लगभग 4-5 प्रश्न, 5 प्रश्न लगभग, केवल 140 प्रश्नों में अराउंड 5 क्वेश्चंस हैं केवल एक महीने से, एक ही मंथ का। तो अभी तो पढ़ रहे हो, उसमें तो 2-3 तो मिल ही चुका है आपका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वावलंबी मिल गया है, अभी मिला एक और, इससे पहले चर्चा हुआ था। हाल ही में किसके द्वारा वन तारा वन्य जीव बचाओ पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है, किया गया है? तो बच्चों इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। वन तारा इसकी स्थापना की गई है जामनगर गुजरात में। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? जामनगर गुजरात में जो है इसकी स्थापना हुई है, जामनगर गुजरात में। ठीक है। किसने इसकी स्थापना किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसने इसकी स्थापना किया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने इसकी स्थापना किया है। आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण की शुभारंभ कहाँ हुई है? तो जो इसका शुभारंभ हुआ है भारत मंडपम में। कहाँ हुआ है? भारत मंडपम में। और नाम क्या है इनका? चिराग पासवान ने उद्घाटन किया है। चिराग पासवान। उद्घाटन किसने किया है? लिख लोगे, चिराग पासवान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड के बीच रोपवे परियोजना का शुभारंभ किया है? तो बच्चों सोनप्रयाग, जैसे प्रयाग आपने नाम सुना तो आपने उत्तराखंड टिक लगा दिया है ना। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने चिरांद रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया है और इसका नाम बदलकर सीखना ज्वालावो राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? वो जो ये असम में है, मतलब भारत का पूछा जाए कि अभी एक नया जो है नेशनल पार्क बन गया, उसका नाम क्या है? तो एक नए नेशनल पार्क का नाम क्या बताएंगे हम लोग? एक नए नेशनल, भारत में लगभग 107 के आसपास हो गया इसकी टोटल संख्या, तो ये नया जो नेशनल पार्क है असम में है। हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया है? ये प्रश्न बच्चों आ चुका है कई सारी परीक्षाओं में। तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी का। इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल अवार्ड। ठीक है, तो इनका नाम आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। आगे प्रश्न है कि भारतीय साहित्यिक परंपराएं विषय के साथ कहां पर वार्षिक साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, एशिया में सबसे बड़ा जो है साहित्य उत्सव है। आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। कहां पर आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो जो अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था काहिरा मिस्र में हुआ था। कहां हुआ था? काहिरा मिस्र में। आपको ध्यान होगा बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, और वो स्टेटमेंट दिया गया था कि अगर गजा के क्षेत्र में शांति नहीं बहाल हुआ तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के जो है ये हुआ है अरब शिखर सम्मेलन। जो है ये अरब लीग एक है, अरब लीग जो है इसमें अरब के 22 देश शामिल है, तो उन लोगों का बैठक है। अरब लीग में कितने देश शामिल हैं? 22 देश है ना, तो उसमें जो है लागू है। अगला प्रश्न था कि विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का 7 से 17 मार्च तक आयोजन कहां हुआ है? तो इसका विशेष आयोजन हुआ है ये इटली में हुआ है। कहां पे है? इटली में। किसके द्वारा विविधता का अमृत महोत्सव दूसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है? वो जो विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ये अमृत महोत्सव जो है ये दक्षिण के राज्यों के लिए है। किसके लिए है? दक्षिणी भारत के जो राज्य है उसके लिए है। ठीक है, दक्षिणी भारत के राज्य, इसमें दक्षिण भारत के जो राज्य है वो इसमें शामिल है ना, इसमें दक्षिण भारत के जो राज्य है वो इसमें शामिल है। अगला प्रश्न होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दे दिया है? तो जो बारबाडोस ने दिया है प्रधानमंत्री को, दुनिया के लगभग 26 देशों से अभी तक पुरस्कार मिल चुका है। और भाई ये अवार्ड जो है 2025 वाला, उन लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं एक क्लास में एक ही साथ सब करवा दूंगा, एक ही साथ जो है सब कुछ मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, सर आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? सीरियस इसलिए रहते हैं ताकि तुम सफल हो जाओ, सही रास्ते पे चल सको। समझ आ रही है? बिल्कुल, नहीं तो हम तुमको मौज मस्ती करवाएंगे तो तुम्हारा जो है पूरा करियर खत्म हो जाएगा, ढंग से पढ़ोगे नहीं, रिजल्ट नहीं होगा, और अभी तो मजा आएगा लेकिन जीवन भर की सजा हो जाएगी। तुम्हारे बाल बच्चे जो है तुम्हें गालियां देंगे कि किस टीचर से पढ़ते थे, क्यों नहीं नौकरी लगी तुम्हारी, हम भी आइसक्रीम खाते, हम भी अच्छे कपड़े पहनते। समझ में आ रही है ना? तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी पीढ़ियां जो है खुश रहे, मस्त रहे, इसलिए थोड़ी सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बड़ा चिल गाई हूँ। हाँ,
आगे विषय पे आते हैं। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा विकसित भारत की दिशा में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा हुई है। तो बच्चों भारत में त्वरित आर्थिक विकास हो, भारत में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसके लिए इसकी स्थापना की बात किसने किया है? नीति आयोग। नीति आयोग 3-4 बार आ गया, तो इसका डेट वेट आप लोग रिकॉल कर लोगे। 1 जनवरी 2015 स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। दो नाम आप लोग हमेशा ध्यान देना। देखो इसमें अध्यक्ष का नाम तो आप लोगों को पता ही होता है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री पीएम। इसमें उपाध्यक्ष का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष होने बच्चों इसमें सुमन बेरी। उसके बाद इसके जो सीईओ होते हैं वो नाम आता है, तो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, तीनों नाम मतलब 2 नाम तो भूलना ही मत गलती से भी, आपके किसी भी परीक्षा में ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक चीजें समझ है सर? आप ज्योग्राफी का क्लास लीजिए, कुछ भी करता है लोग, बहुत मार खाओगे तुम लोग। मेरा विषय बदल देता है भाई। हर विषय के लिए अच्छे टीचर्स आप लोगों को मिलेगा, है ना? चलो, तो अलग अलग शिक्षा के सभी विषयों के लिए अगला बच्चे हाल ही में किसके द्वारा प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र तेरे मेरे सपने सेंटर का शुरुआत किया गया है। तो बच्चों इसका शुरुआत जो है वो किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसे किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, शायद हमने कहीं चर्चा किया होगा, नहीं तो नाम याद रखना, विजया किशोर रहाटकर। नाम क्या बच्चों का? विजया किशोर रहाटकर। विजय किशोर राठकर। नाम क्या है इसका? तेरे मेरे सपने। क्या होगा ये? प्री मैरिटल काउंसलिंग। बच्चों भारत में विवाह जो होता है वो विवाह आमतौर पे कैसे होता है? आपको पता होगा, आमतौर पे विवाह होता है कि लड़का सक्सेसफुल है, लड़की सुंदर है, विवाह हो गया, प्रेम हो गया। या फिर पिताजी लोग ट्रेडिशनल तरीके से कहते हैं लड़का कितना कमाता है, कितना बीघा खेत है, विवाह हो गया। लेकिन ये विवाह का अच्छे तरीके नहीं है, खास करके वर्तमान समय में। वर्तमान समय में क्या है कि अभी पूरी दुनिया जो है इतनी डेवलप हो चुकी है, लोगों के विचार अब इतने अलग अलग हो गए हैं कि उस फॉर्मेट से अगर विवाह करिएगा, फॉर्मूला लगेगा 18वीं शताब्दी का, और विवाह करिएगा 21वीं शताब्दी में, तो हो सकता है वो विवाह फेल हो जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो जिस कारण से भारत में देखिएगा धीरे धीरे डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, शादियां बहुत तेजी से टूट रही है। तो अभी बहुत अच्छा एक पहल हुआ है, एक केंद्र बनाया गया जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। केंद्र का नाम क्या होगा? तेरे मेरे सपने। यहाँ पे जिससे भी आप विवाह करना चाहते हैं उससे जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं कि आपको थाने में क्या पसंद है, आपको दुनिया कैसी लगती है, आपके लिए प्रेम का मतलब क्या होता है, आपका भविष्य कैसा होना चाहिए, आप क्या चाहते हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो पूरी काउंसलिंग होगी और उसके बाद आप ये सुनिश्चित करिए कि विवाह करना है या विवाह नहीं करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है ना? तो केंद्र का नाम क्या है? हाँ, केंद्र का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरा हुआ है, बढ़िया हुआ है, क्या दिक्कत है? तो तुम लोग ये सब, हाँ तो इसीलिए बोलते हैं ना, आप लोगों को नौकरी लेना है, नौकरी नहीं लोगे बाबू। और खास करके बिहार के बच्चे, लड़के, बिहार में लड़कों का विवाह होना मुश्किल है, पता है कि नहीं? क्योंकि बिहार में 35% आरक्षण है। अब हर लड़की जो है वो रोजगार में, नौकरी में है, तो नौकरी वाली लड़की जो है वो बेरोजगार लड़का से विवाह करेगी, लगता है ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। और ऐसा नहीं लड़के इंपोर्ट नहीं होंगे, बगल वाले राज्यों से इंपोर्ट हो जाएंगे लड़के। तो बिहार के लड़कों पे जो है एकदम बड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि बिहार के लड़के मेहनती होते भी हैं, तो तुम लोग देखो अपना क्या है। अगला है कि राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। तो पंजाब सरकार ने, कहाँ पे शुरुआत हुआ? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है चापचार त्योहार। चापचार त्योहार कहाँ पे बनता है? तो मिजोरम में बनता है। मिजोरम में झूम की जो खेती होती है ना, झूम की खेती, तो झूम की खेती जब समाप्त होता है तो उसके अवसर पर जो इसका आयोजन होता है। इस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना 3 अरब साल पुराना उल्का पिंड की पहचान किया है। तो इसकी पहचान ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया था। हाल ही में किस जिले में तीनों सेनाओं की ओर से वेदनाम उत्सव का आयोजन हुआ है? तो वेदनाम उत्सव का आयोजन हुआ है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण कहाँ पे? मोतिहारी में। पूर्वी चंपारण कहाँ पे? मोतिहारी में। जो मोतिहारी के बच्चे होंगे उनको पता होगा, वहाँ गांधी मैदान है वहीं पे, तो वहीं पे ये सौर्य वेदनाम हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है नितिन कामत को। नितिन कामत, इनकी एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जिसका नाम है जीरोधा। ब्रोकरेज ऐप है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह सिखाती है। तो जीरोधा के जो फाउंडर है उनको मिला है। निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करो। भारत में MMR मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, 1 लाख जीवित जन्म पर 100 प्राप्त कर लिया गया है। 1990 से 2000 के बीच में भारत में मातृत्व मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 55%, ये भी सही है। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने SDG द्वारा निर्धारित 1000 जीवित जन्म पे 12 बच्चों की मौत का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों सभी बातें यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, अप्रॉक्स सभी स्टेटमेंट सही है। भारत का पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ है? तो बच्चों ये स्थापना हुआ है सोलन में हुआ है। या कहीं कहीं गलती से लिख देता है सोलंग, सोलन या सोलंग, है ना? कहाँ पड़ता है ये? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 5 देशों का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की नौसेना द्वारा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो जो इसका आयोजन हुआ है अमेरिका द्वारा, गुआम तट पे। कहाँ आयोजन हुआ है? गुआम तट, अमेरिका द्वारा। गुआम तट, अमेरिका द्वारा इसका आयोजन हुआ है। किस देश के एंड्रयू जे बार्टी और रिचर्ड एस्टन को ACM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है? तो ये मिलता है कंप्यूटेशन में, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी पे कुछ बढ़िया काम करते हैं, कंप्यूटेशन में अवार्ड दिया जाता है। कि दोनों लोग जो है अमेरिका से हैं। आगे प्रश्न होगा कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है, इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया है भूपेंद्र यादव, जो भारत सरकार में वन पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, हाँ कौन है बच्चे? वन पर्यावरण मंत्री, वन पर्यावरण मंत्री, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने FIDE विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया? सीनियर चैंपियनशिप किसने जीता था? ध्यान है सबको? सीनियर वाला जीता था डी गुकेश ने। जूनियर वाला किसने जीत लिया है? तो प्रणव वेंकटेश ने। जूनियर वाला किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। यानी कि भारत में 2 चैंपियन जो है वो एक साथ प्राप्त हो गए हैं। भारत को कितने चैंपियन मिले हैं? 2। सीनियर में भी भारत का व्यक्ति, जूनियर में भी भारत का व्यक्ति। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया ना, 50 सवाल हो गया है। तो आज का जो क्लास रहेगा यही रहने देते हैं। ज्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सर इतना क्यों पढ़ा दे रहे हैं ना, जबकि आपको पता है कि आप ही के लिए पढ़ाया जाता है, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग जो है समय पे चीजों को खत्म करिएगा। और फिर देखो आप लोगों को एक ही काम करना है, करंट अफेयर्स में सिर्फ एक काम करना है, मोर एंड मोर रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। सुबह की क्लास जो है बच्चे KGS BPSC या KGS बिहार एग्जाम में 7 बजे चलता है, डेली करंट अफेयर्स। आप लोग उस क्लास को आदत बना लो। हाँ, अगर करंट अफेयर्स में गर्दा उड़ा देना है भविष्य में, तो उसमें क्या है, हर दिन जो भी दुनिया भर के अपडेट्स होते हैं वो आपको मिल जाता है। चैनल कौन सा बच्चे? KGS BPSC या कोई भी चैनल जो है उस पर आ जाना, KGS बिहार एग्जाम, दोनों जगह क्लास चलता है। तो वहाँ पे आप लोग जरूर क्लास को देखिएगा। करंट अफेयर्स उसमें क्या है कि आपका डेली कंप्लीट हो जाएगा। इधर मार्च का आपका होगा बैकअप के तौर पे, और उधर आपका डेली का करंट अफेयर्स हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला चैनल है, सुबह 7 बजे वहाँ देखिएगा, हर दिन लगभग 25,000 प्लस बच्चे 2-3 चैनलों पे चलता है, उसमें देखते हैं लोग। तो आप लोग प्रयास करिए अवश्य उस सेशन से जुड़िए, और बाकी आप लोगों का बैच में तो सब कुछ हो ही रहा है। चलो बाबू आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब ख्याल रखिए अपना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए और
आगे बढ़ते रहिए ना। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।